नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। हाथरस पर सियासत मध्य प्रदेश में भी जारी है। कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। हाथरस मामले पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस आज धरना दे रही है। मौन सत्याग्रह कांग्रेस के जरिए हाथरस रेप मामले पर किया जा रहा है। विरोध इस मामले को लेकर सरकार का, केंद्र का दर्ज करा रही है। केंद्र का विरोध दर्ज करा रही है पूरे प्रदेश में कांग्रेस। और इसी मसले पर आज मौन धरना, मौन सत्याग्रह कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये मौन प्रदर्शन है, मौन धरना या मौन सत्याग्रह है कांग्रेस का पूरे प्रदेश में। हाथरस रेप कांड के खिलाफ इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर, और ये मौन धरना है कांग्रेस का। दरअसल हाथरस में रेप की घटना ने पूरे देश में इस मामले को कह सकते हैं आपकी ज्वलंत बना दिया। और इसके बाद इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई और मध्य प्रदेश तक इसकी आंच आ पहुंची है। उधर कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मौन धरने पर अचंभा होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी नरोत्तम मिश्रा बोले हैं। कांग्रेस के आंकड़ों पर एनसीआरबी रिपोर्ट घृणित मानसिकता का नतीजा है। गैंगरेप, लापरवाह अफसरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के मौन धरने पर अचंभा जता रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और वो ये भी कह रहे हैं कि घृणित मानसिकता का नतीजा है गैंगरेप, और इस तरह के मामलों में किसी भी जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लापरवाह अफसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक्शन होगा, ये कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दरअसल आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस मौन प्रदर्शन भी कर रही है, उस पर भी अचंभा जताया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है, हमको भी माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हम अपेक्षा करेंगे वो भी उसका सम्मान करें। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए, काफी सालों तक मंत्री रहे वो, तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। तो सूची में, लिस्ट में देरी हो रही है लगातार। कोई देरी नहीं, जल्दी क्यों कर रहे हो उसमें? हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। संकल्प है प्रदेश के विकास का, संकल्प है किसान के आय को दोगुने। और अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, मौसम चूंकि चुनावी उपचुनाव सर पर हैं, सो सियासत भी होगी इन मसलों पर भी। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी अब सियासत, और ये कहें कि न केवल हाथरस बल्कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं ऐसी सामने आई हैं उसको लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर है। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और उसमें जो आंकड़े आए वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश क्राइम के मामले में टॉप राज्यों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि बीते कुछ दिनों में जो गैंगरेप के मामले हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर है। कांग्रेस आज महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर मौन धरना देने जा रही है। हाथरस की घटना हो, चाहे नरसिंहपुर में गैंगरेप का मामला हो, और हाल ही में बेरागढ़ में जो रेप का मामला हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज मौन धरना देने जा रही है। 12 बजे राजधानी में अंबेडकर प्रतिमा पर कांग्रेसी मौन धरना देकर अपनी नाराजगी जताने का काम करेंगे। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट
और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है वो 2019 का है, और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। तो यानी कि गृह मंत्री का इशारा है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस सरकार में ही 2019 में क्राइम का रेशो सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो कुल मिलाकर महिला अपराध, दूसरे अपराधों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेप की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेरकड़ में ताजा मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उपचुनाव से पहले बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने नजर जरूर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब बढ़ते अपराध को लेकर आमने सामने, यानी कि ये एक मसला भी कांग्रेस एक लिहाज से इस मसले को भी जोर शोर से उठा रही है ताकि कुछ लाभ उसका बाय इलेक्शन में मिल सके। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, दलित महिला के साथ दुष्कर्म के मामले को सीधे दलित अत्याचार से जोड़कर कांग्रेस बताने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले एक गुना में दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, उसको लेकर भी खासी सियासत हुई थी। और लेकिन नरसिंहपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी सुनवाई नहीं होने पर सुसाइड का मामला निकलकर सामने आया, जो कि कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया। और हाल ही में बेरागढ़, राजधानी में बेरागढ़ इलाके में रेप के मामले से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा उपचुनाव में सरकार को घेरने का मिल गया है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े हों या फिर गैंगरेप के बढ़ते मामले हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि उपचुनाव वाले इलाकों में एक दूसरे की छवि को धूमिल करके खुद की छवि को साफ बताया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में क्राइम का जो रेशो है वो काफी ऊंचा है। और बीते दिनों खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक की थी और इस बात के निर्देश भी बिल्कुल लगातार मामले बढ़े हैं और स्वाभाविक है कि इसको अब जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश है कांग्रेस की रहेगा। अनुराग, आगे भी आपसे बात करेंगे। दरअसल बैरागढ़ में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे हैं कुणाल चौधरी। विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर निशाना भी साधा है। एनसीआरबी के आंकड़ों में प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बना। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ। कुणाल चौधरी ने शासन प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास करता है। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, ना केवल कार्यकर्ता बल्कि नेता भी लगातार कह सकते हैं कि मामलों को और बड़ा करने की कोशिश है और स्वाभाविक है कि आपराधिक मामले हैं ये और रेप के मामले हैं, तो इन मामलों पर सियासत का मौका भी खूब होता है और कुणाल चौधरी उसी दिशा में पार्टी के लिए आगे बढ़ गए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से नरसिंहपुर की घटना हुई थी उसके बाद खुद विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अफसरों के तबादलों को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो आज कुणाल चौधरी भी बेरागढ़ इलाके में पहुंचे और जो पीड़ित परिवार है उससे उन्होंने मुलाकात की और एक बार फिर आरोप इस बात का लगाया है कि सरकार में इस तरह की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इसको अंकुश लगाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर महिला अत्याचार को लेकर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है और कांग्रेस के विधायक पीड़ितों के पास पहुंचकर उनको सांत्वना देने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है उस पर भी जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए।